Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about example 12.7 to 12.9 of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास with example 12.7, which says that an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate firstly the total resistance of the circuit, secondly current through the circuit, and finally potential difference across the electric lamp and कंडक्टर. तो यहाँ एक लैम्प है एज पर द क्वेश्चन हुज रेजिस्टेंस दिया गया है 20 ओम, जिसको हम R1 नेमिंग दे देते हैं, ठीक है. एंड कंडक्टर दिया गया है एक हुज रेजिस्टेंस दे दिया गया है 4 ओम एंड विल नेमिंग इट एज R2, ठीक है. एंड इन दोनों को मीन्स लैम्प को एंड कंडक्टर को कनेक्ट किया गया है बैटरी से. कितने वोल्ट की बैटरी से? 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है. तो फर्स्टली हमें कैलकुलेट क्या करना है? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? दिस इज आवर सर्किट. ये हो गया हमारा 6 वोल्ट का बैटरी, ये एमीटर लगा हुआ. दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज द लैम्प, ठीक है. एंड दिस इज द स्विच की. सो फर्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अच्छा, तो डायग्राम देख लो. कंडक्टर एंड लैम्प सेम लाइन में है कि डिफरेंट लाइंस में है? किस में कनेक्टेड है? आपको सेम लाइन में दिख रहे हैं कि अलग अलग लाइंस में कनेक्टेड दिख रहे हैं? लैम्प एंड कंडक्टर मैम बिल्कुल सेम लाइन में है. तो इसका मतलब इसका कनेक्शन किस में होगा? सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा? ये बिल्कुल सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि सेम लाइन एंड सीरीज कनेक्शन एज पर द सीरीज कनेक्शन, राइट. तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का वीडियो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है कि रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं एंड कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है. तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? RS. सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या था? सारे रेजिस्टेंसेस हमारे कंबाइन हो जाएंगे. इट मीन्स इट इज R1 प्लस R2, ठीक है. एंड R1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, दैट इज 20 ओम. एंड R2 का वैल्यू कितना दिया गया है? दैट इज 4 ओम, ठीक है. सो हमारे पास सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? दैट इज 24 ओम. So this is the first part of our question. Now second part of the question में क्या पूछा गया है? करेंट थ्रू द सर्किट. ये हमें फाइंड आउट करना है. अच्छा, जब हमने सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ा था, तब हमने ये भी तो पढ़ा था कि सीरीज कनेक्शन में करंट आई जो है वो सेम रहेगा और कांस्टेंट रहेगा. तो डिफर और वैरी क्या करेगा? वोल्टेज करेगा. मीन्स पूरे के पूरे सर्किट में करंट चेंज नहीं होगा, चाहे आप सर्किट में जितने सारे रेजिस्टेंसेस लगा लो. मतलब हमारे पास लैम्प के लिए जितना करंट प्रोवाइड होगा, कंडक्टर के लिए भी उतना ही करंट प्रोवाइड होगा, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में सेम और कांस्टेंट मिल रहा है और कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो हम सिर्फ वोल्टेज वैरी करेगा. मीन्स इसके लिए हमारे पास अलग वोल्टेज होगा कंडक्टर के लिए, एंड अलग वोल्टेज होगा हमारे पास लैम्प के लिए, ठीक है. V1 एंड V2. बट करंट पूरा सेम प्रोवाइड होगा पूरे के पूरे सर्किट में. तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा करंट को फाइंड आउट करने के लिए? कैन यू गेस हियर? यस. कौन सा फॉर्मूला होगा? विल अप्लाई ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग I और करंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज V बाई R. एंड V का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दे दिया गया है, दैट इज 6. एंड टोटल रेजिस्टेंस जस्ट हमने अभी बिफोर फाइंड आउट किया है, दैट इज 24. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल गेट 0.25 एम्पियर. तो हमारे पास करंट कितना आ गया टोटल सर्किट में? 0.25 एम्पियर. तो 0.25 एम्पियर का करंट जा रहा है लैम्प के पास भी एज वेल एज कंडक्टर के पास भी, और यू कैन से पूरे के पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर का करंट प्रोवाइड हो रहा है. कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्या दिया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर. बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों पूछा गया है? क्योंकि जस्ट बिफोर हमने डिस्कशन किया कि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज
डिफरेंट रहता है और वैरी करता है। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो दो रेजिस्टेंसेस के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगेन बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, V1 भी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज हो गया V1, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। सो हमें फाइंड आउट करना है V1। तो V1 कितना हो जाएगा, IR1, है ना, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास वोल्टेज कितना हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1। वैसे ही V2 के लिए हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला IR2। सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। हमारे पास I ऑलरेडी दे दिया गया है, दैट इज 0.25 इंटू R1 कितना है, दैट इज 20 ओम। आफ्टर कैलकुलेटिंग विल गेट दैट इज 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है अक्रॉस द लैम्प। कम टू द V2 दैट इज IR2। सो I जस्ट हमने बिफोर कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 0.25 एंड R2 मीन्स कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया गया है, दैट इज 4 ओम। सो ये हो गया हमारा 1 वोल्ट। सो यू कैन सी हियर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है अक्रॉस द कंडक्टर एंड 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है अक्रॉस द लैम्प। Example 12.8 says that in the circuit diagram, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which has been connected to a battery of 12 volt. Calculate, first part में दिया गया है the current through the each resistor, secondly the total current in the circuit, thirdly the total circuit resistance or the total resistance of the circuit। ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम में आप बता लो आज पर द क्वेश्चन। ये हो गया हमारा R1 जो दे दिया गया है 5 ओम, R2 जो दे दिया गया है 10 ओम एंड R3 जो दे दिया गया है 30 ओम। ठीक है, एंड ये तीनों को कनेक्टेड किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, एंड नाउ यू कैन से मी कि ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस यहाँ पर कनेक्टेड हैं, क्या ये सेम लाइन में कनेक्टेड है या डिफरेंट लाइंस में कनेक्टेड है। मैम बिल्कुल डिफरेंट लाइंस में कनेक्टेड है। तो सिंपली ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, जब हमने पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लासेस में, वहाँ पर मैंने क्या बताया था, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज विल बी द सेम और वोल्टेज रहेगा कांस्टेंट, बट डिफर और वैरी क्या करेगा, यस दैट इज करंट यहाँ पर वैरी करेगा और करंट डिफर करेगा। मतलब R1 के लिए डिफरेंट करंट होगा, R2 के लिए डिफरेंट करंट होगा, R3 के लिए डिफरेंट करंट होगा, राइट। सो R1 के लिए करंट हो गया I1, R2 के लिए करंट हो गया I2, R3 के लिए करंट हो गया I3, बट ये तीनों के लिए वोल्टेज हमारा सेम प्रोवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। मतलब हमारे पास I पूछा गया है, I1 कितना है, I2 कितना है एंड I3 कितना है फॉर रेजिस्टेंसेस R1, फॉर रेजिस्टेंसेस R2 एंड फॉर रेजिस्टेंसेस R3। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बोल सकते हो कौन सा लॉ यूज करेंगे, बिल्कुल एज पर द ओम्स लॉ। हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, बट हमें I फाइंड आउट करना होगा। सो I कितना हो जाएगा, वी कैन राइट V बाई R, बट हमें I1 अगेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर रेजिस्टेंस R1, तो I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R1, राइट। सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। हमारे पास टोटल वोल्टेज दे रखा है दैट इज 12 एंड R1 कितना है, दैट इज 5। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इज 2.4 एम्पियर। सो I1 हमारे पास आ गया, कम टू करंट 2 फॉर रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा V बाई R2। ठीक है, सो इट इज 12, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज का वैल्यू हर जगह इक्वल रहेगा, राइट। सो V बाई R2 का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया है, दैट इज 10। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग विल गेट हियर 1.2 एम्पियर। ये हो गया हमारा I2। कम थ्रू I3 हमें फाइंड आउट करना होगा। सो हाउ विल फाइंड आउट, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, V बाई R3। सो V का वैल्यू अगेन विल टेक 12 एंड रेजिस्टेंस 3 का वैल्यू दे दिया गया है 30 ओम। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 0.4 एम्पियर आफ्टर कैलकुलेटिंग। सो
फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। करंट हमारा रेजिस्टेंस R1 के लिए हो गया 2.4 एम्पियर, R2 के लिए हो गया 1.2 एम्पियर एंड R3 के लिए करंट कितना हो गया 0.4 एम्पियर प्रोवाइड हो रहा है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है तो टोटल करंट इन द सर्किट। यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं। सो टोटल करंट पूछा गया है सर्किट में, जस्ट हमने फाइंड आउट किया हुआ है सारे करंट, सो हम इसको कंबाइन कर लेंगे। तो टोटल करेंट मतलब I पूछा गया है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जस्ट कंबाइन ऑल द वैल्यूज हियर। I1 हमारे पास आ गया 2.4, I2 आ गया 1.2 एंड I3 आ गया 0.4। सो ये तीनों को मिला के हमारे पास आ गया टोटल करेंट 4 एम्पियर। सो टोटल करेंट हमारे पास आ गया 4 एम्पियर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है थ्रू आउट द सर्किट। हमें पता है सारे के सारे रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन है एंड पैरेलल कनेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था। 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, सो टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज। R1 दे दिया गया है 1/5, R2 दे दिया गया है 1/10 एंड R3 दे दिया गया है 1/30। ठीक है, सो जस्ट टेक द एलसीएम हियर, 30 हो जाएगा। सो इट इज 6 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 10/30 विच इज 1/3 आफ्टर सिंप्लीफाइंग। तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हो 1/3 टोटल रेजिस्टेंस। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, उसका रेसिप्रोकल नहीं। तो यहाँ पर 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज द 3 ओम। ठीक है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर 1/3 लिख के आ जाते हैं, बट इट इज़ फुल्ली रॉन्ग। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल फाइंड आउट करना होगा, यू विल गेट 3 ओम। सो दिस इज द आंसर फॉर एग्जाम्पल 12.8। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 12.9 सेज दैट इन फिगर R1 दे दिया गया है 10 ओम, इट मीन्स इट इज गिवन दैट इज 10 ओम। R2 दे दिया गया है 40 ओम, R3 दे दिया गया है 30 ओम, R4 है 20 ओम एंड R5 है 60 ओम एंड ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। इन सबको 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो पहले हमें कैलकुलेट करना क्या होगा, फर्स्टली द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड सेकेंडली द टोटल करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सो वन बाय वन वी विल फाइंड आउट हियर। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है आपको। टोटल रेजिस्टेंस के लिए यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक अलग से पैरेलल कनेक्शन दिया है, यहाँ पर एक अलग से पैरेलल कनेक्शन दिया है। सो इसको हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें ये दोनों पैरेलल को फाइंड आउट करना है, अगेन ये तीनों को पैरेलल कनेक्शन के साथ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आफ्टर फाइंडिंग द रेजिस्टेंसेस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अगर ये तीनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल में तो इसका एक टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर इसका एक अलग से रेजिस्टेंस एंड इसका एक अलग से रेजिस्टेंस मिल गया तो आपको लगता नहीं है कि ये कनेक्शन अब सीरीज का हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हमें पैरेलल कनेक्शन दे रखा है, ये भी पैरेलल कनेक्टेड है, ये भी पैरेलल कनेक्टेड है, बट अगर इसका हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, कोई आर तो मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो अगर दोनों ही मिल गए, दोनों हमारे सेम सर्किट में कनेक्शन हो जाएंगे विथ द सेम लाइन, विदाउट एनी डिफरेंट लाइन्स। तो थर्ड पार्ट में हमें अगर सीरीज कनेक्शन में ये कनेक्टेड हो गए तो हमें सीरीज में इसको फाइंड आउट करना होगा, राइट। सो फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं कि दिया क्या है। R1 दे दिया है दैट इज 10 ओम, R2 दे दिया गया है दैट इज 40 ओम एंड दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। सो पहले तो हमें फर्स्ट पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। वी नो द फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। सो हियर विल गेट 1/10 प्लस 1/40। सो LCM will be 40, 4 plus 1 that is 5/40
and it is 1/8. अगर हमारे पास 1/RP1 हो गया 1/8 तो RP1 कितना हो जाएगा, मैंने जस्ट बिफोर बोला है प्रीवियस क्वेश्चन में। सो पहले रेजिस्टेंस हमारा आ गया पैरेलल कनेक्शन का, दैट इज 8 ओम। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। सो इसलिए हमें फाइंड आउट करना होगा। R3 दे दिया गया है 30 ओम, R4 दे दिया गया है 20 ओम एंड R5 दे दिया गया है 60 ओम। एंड अगेन तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस अगेन पैरेलल का फाइंड आउट करना होगा RP2। सो विल अगेन पुट द फॉर्मूला 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। पुट द वैल्यूज हियर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो एलसीएम हो जाएगा 60 एंड विल गेट हियर 2 प्लस 3 प्लस 1, इट इज 6/60, दैट इज आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट इज 1/10, राइट। तो हमारे पास अगेन सेकेंड का टोटल रेजिस्टेंस आ गया 1/RP2 आ गया 1/10। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा RP2, दैट इज 10 ओम। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, ठीक है। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आ गया 8 ओम, ये हो गया RP1 एंड RP2 आ गया हमारे पास 10 ओम। एंड ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। सो थर्ड पार्ट में हमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना होगा, दैट इज RP1 प्लस RP2 का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। जो सीरीज में कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 8 प्लस 10 दैट इज 18 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट हमारे पास आ गया 18 ohm. So this is the answer of the first part of the question. Come to the second part, क्या दिया है, the total current flowing in the circuit, कितना करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। तो इसके लिए हम सिंपली ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज कर देंगे। टोटल करंट कितना अप्लाई हो रहा है, दैट इज V इक्वल टू IR। वोल्टेज तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, सिंपली I इक्वल टू V/R वी कैन राइट। सो टोटल वोल्टेज हमारे पास दे रखा है 12 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस जस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 18 ओम, ठीक है। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये हो जाएगा 2/3, 6 से अगर कट करेंगे 6 2 = 12, 6 3 = 18, सो दैट 0.67 एम्पियर। सो टोटल करंट हमारे पास कितना आ गया, 0.67 एम्पियर। सो ये क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही आपको समझना है, क्योंकि सारे अलग अलग पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसको हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना हुआ, इसको हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना हुआ एंड अगेन दोनों फाइंड आउट होने के बाद हमने अगेन उसको सीरीज में कनेक्टेड कर लिया थर्ड पार्ट में। That's all about the class. In the next class, we'll discuss the remaining examples of electricity chapter, that is example number 12.10, 11, 12 and 13. See you in the next class. Thanks for watching this video.